भी एक महिला, आपके घर में भी महिलाएं हैं, अगर इस तरह का जघन्य अपराध आपके घर की बहन बेटी या आपके खुद के साथ में हो तो मुझे बताइए क्या तब भी आप इस तरह के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग थे उन्होंने हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को नशीली वस्तु का सेवन करना सिखाया, और सेवन ही नहीं बल्कि उसको नशे की इतनी बुरी होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे छोड़ के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं बात करूंगी होली को लेकर। जी हाँ, होली के त्योहार को पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और विभिन्न राज्यों में अपने अपने तरीके से होली का दहन किया जाता है। साथियों, अक्सर स्कूलों में आज तक भारत के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया गया है कि जो होलिका है वह हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद, और जो प्रहलाद था वह भगवान विष्णु की स्तुति करता था। और यही बात हिरण्यकश्यप को गवारा नहीं थी कि उसका बेटा उसके होते हुए किसी अन्य की स्तुति करे। और इसी के साथ साथ जो होलिका थी उसको ये भी वरदान था कि वो अग्नि में बैठ जाएगी तो जलेगी नहीं, और इसी का फायदा हिरण्यकश्यप ने उठाया और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में बिठा दिया। लेकिन साथियों, बताया जाता है और पढ़ाया जाता है अब तक इतिहास में, किताबों में, स्कूलों में कि होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन जो प्रहलाद था वो बच गया क्योंकि वो विष्णु का बड़ा भक्त था। अब सोचने वाली बात यह है साथियों कि इस कहानी के पीछे जो घटना बताई गई क्या वो सही मायने में सत्य है या इसको तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। साथियों, मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी इतिहास के उन पन्नों पर जो इस घटना को बिल्कुल ही नकारता है और बात करता है कि इस घटना के पीछे जो घटनाएं आज तक पढ़ाई गई स्कूलों में, ये घटना ये ना होकर बल्कि इसके पीछे कुछ और ही इतिहास जुड़ा है। तो साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ इस इतिहास से, क्योंकि आज तक हर देश के लोग बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे थे और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं एक निर्दोष महिला की मृत्यु पर जश्न मनाने का काम कर रहे थे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिरण्यकश्यप उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दो ही जिले हैं साथियों। उसका पहले नाम था हरिजमा द्रोही, मतलब सीधा सीधा भगवान का विरोध करने वाला, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप थे वो पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ समय समय पर लोगों को जागृत करते रहते थे। और इसी के साथ साथ में जो उनकी बहन थी होलिका, वो भी उस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाती थी और लगातार उनके साथ में इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करती थी। और यही चीजें साथियों जो वहां की मनुवादी व्यवस्था थी, मनुवादी लोग थे, जो आर्य लोग थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि जो उनकी द्वारा आडंबर रचे गए, जो पाखंडवाद रचे गए हैं, उसको कोई नकारने का काम करे। लेकिन इसी कड़ी में हिरण्यकश्यप और होलिका बड़ी ही बखूबी से काम कर रहे थे और ये बात साथियों उन लोगों को गवारा नहीं हुई जो लगातार इस व्यवस्था का पालन पोषण कर रहे थे। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो अपने आस पड़ोस में उन मनुवादी लोगों के बच्चों के साथ में खेला करता था जो लोग लगातार हिरण्यकश्यप का विरोध करते थे, क्योंकि साथियों वो लगातार अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने चंगुल में अपने बच्चों के माध्यम से प्रहलाद को फंसाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग थे उन्होंने हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को नशीली वस्तु का सेवन करना सिखाया और सेवन ही नहीं बल्कि उसको नशे की इतनी बुरी लत लगा दी थी कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकता था। जब लगातार जो हरदोई के लोग थे लगातार राजा के पास में शिकायत लेकर जाते थे कि राजा आपका बेटा प्रहलाद नशे की अवस्था में वहां पड़ा है या नशे की अवस्था में किसी से अनाप शनाप बातें कर रहा है, तो ये बातें कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा अखरती थी कि जो मेरा राज्य है उसमें लोग कितने सुशासित तरीके से रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरा बेटा ही मेरे नाम को लगातार डुबोने का काम कर रहा है। और इसी वजह से परेशान होकर उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को घर से निकाल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद होलिका, जो कि
प्रहलाद की बुआ थी उसका विवाह सुनिश्चित हुआ। जब हरदोई के सभी लोगों को शादी में आने के लिए निमंत्रण दिया गया तब होलिका के मन में आया कि मेरे विवाह में सभी लोग उपस्थित होंगे, लेकिन वही मेरा प्रिय भतीजा प्रहलाद मेरे विवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएगा। तो ये प्रार्थना उसने अपनी भाभी जो कि हिरण्यकश्यप की जीवन संगनी थी उनके सामने रखी कि भाभी जी मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरे विवाह में प्रहलाद को भी निमंत्रण दिया जाए। लेकिन उनकी भाभी ने कहा कि आपके भाई का तो आपको पता ही है कि वो प्रहलाद को लेकर कितना क्रोधित है, क्योंकि प्रहलाद ने जिस तरह से मनुवादी लोगों के साथ में मिलकर नशे जैसी चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और लगातार अपने पिताजी का अपमान करते रहे हैं, इस वजह से आपके भैया नहीं चाहते कि वो शादी में आए। लेकिन फिर भी उन्होंने होलिका को परमिशन दे दी कि आप खुद जा सकती है, आप उनको बुला लाइए। तो फिर क्या था, होलिका अपने भतीजों को बुलाने के लिए चली गई। जब उसने गांव में जाकर आसपास पूछा कि आपने किसी ने मेरे भतीजे प्रहलाद को देखा, तो वहां पर जो हिरण्यकश्यप से बैर लगते थे मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो आर्यन लोग थे, उन्होंने कहा हाँ हमने आपके भतीजों को देखा, आप गांव के थोड़ा बाहर जाइए, वो वहां पर खेतों पर है। जब होलिका वहां पर पहुंची तो उसने अपने भतीजे प्रहलाद को नशे की बुरी अवस्था में देखा। वो पूरी तरह से नशे में लिप्त था और जब उसने पाया कि उसका भतीजा आने में असक्षम है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर मन चले मनुवादी व्यवस्था के लोग आते हैं और उन्होंने उस मौके का फायदा उठाते हुए जो होलिका है उसके साथ में साथियों सामूहिक रूप से बलात्कार किया, और बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसको वहां पर जिंदा जला दिया गया। तो साथियों ये घटना थी उस दिन की, और इस घटना को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब सुबह हिरण्यकश्यप को इस बात के बारे में पता चला, तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिरण्यकश्यप थे वो इतने न्यायवादी दृष्टिकोण के थे कि जैसे ही उनको पता चला कि इन लोगों ने मेरी बहन के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया, उसको आग के हवाले कर दिया गया, तो हिरण्यकश्यप ने उन सभी लोगों का काला मुंह करके गधे पर बिठाकर पूरे हरदोई जिले का चक्कर लगवाया और उसके बाद में उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो सही मायने में साथियों ये घटना थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जाने अनजाने में इस देश के लोग एक महिला की मृत्यु पर, वो महिला जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी थी, तर्कवादी थी, जागरूक थी, जो समय समय पर समाज में घट रही घटनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करती थी, लोगों को जगाने का काम करती थी, उसी महिला के साथ में मनुवादी लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया और जिंदा उसको आग के हवाले कर दिया। तो आज आप खुद सोच सकते हैं कि आप होलिका का त्योहार किस आधार पर मना रहे हैं, और खासकर इस देश की सरकारें जो एक तरफ तो इस देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे सम्मान आयोजित करती हैं और दूसरी तरफ वही इस देश की बहन बेटियों की अस्मिता के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है इतिहास में, उस पर जश्न मनाए जाते हैं। फिर लगातार इस मनुवादी व्यवस्था की तरफ से आपको एक शब्द दिया गया है त्योहार, क्योंकि इस देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि त्योहार का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाले तो उसका अर्थ निकल कर आता है कि तुम्हारी हार। जब जब इस बहुजन समाज पर अत्याचार हुआ है, जब जब इस बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ में सामूहिक रूप से जघन्य अपराध हुए हैं, तब तब इस मनुवादी व्यवस्था में जी रहे और पालन पोषण कर रहे लोगों ने उनको अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उसे का नाम रखा है त्योहार, यानी कि तुम्हारी हार। मतलब तुम हारते हो और तुम्हारी हार पर हम लोग उस दिन जश्न मनाने का काम करते हैं। साथियों होली का त्योहार कोई त्योहार नहीं है, बल्कि एक तरह से ये जघन्य अपराध है, और वो अपराध जो इस देश की महिलाओं के इतिहास को धूमिल करता है और इस देश की महिलाओं की अस्मिता से लगातार खिलवाड़ करता है। खासकर मैं इस देश की समस्त महिलाओं से अपील करना चाहूंगी, क्योंकि आप इस होली के त्योहार को मनाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि कहीं आप अपनी अस्मिता के साथ तो खिलवाड़ करने नहीं जा रही हैं, कहीं आप अपने आने वाले भविष्य पर सवाल खड़े करने तो नहीं जा रही हैं। और जिस दिन इस होली के त्योहार को मनाया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में रह रहे लोग इस दिन बड़े स्तर पर जुआ खेलते हैं, शराब का सेवन करते हैं और न जाने किस किस तरह की गंदी आदतों को पालने का काम करते हैं, उनके अपने व्यवहार में लाने का काम करते हैं। और रंगों के नाम पर इस देश की बहन बेटियों किस तरह से उनके साथ में छेड़छाड़ की जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का त्योहार है ये त्योहार। अगर मैं सही मायने में बात करूं तो एक गंदी मानसिकता का त्योहार है, गंदे रंगों का त्योहार है। क्योंकि साथियों रंगों का कलरफुल होने से ये मतलब नहीं है कि
खुशियों का त्योहार या रंगों का त्योहार, क्योंकि जब तक हमारे अंदर के रंग स्वच्छ नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर के रंग साफ नहीं होंगे, तब तक हम बाह्य रंग कितने ही ढोते रहे, कितने ही लगाते रहे, उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। लेकिन मैं इस देश की सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि आप लगातार जिस इतिहास को आज तक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं कि होलिका के बारे में जो पढ़ा रहे हैं, हिरण्यकश्यप के बारे में जो पढ़ा रहे हैं, प्रहलाद के बारे में जो पढ़ा है, वो एक एक तथ्य आपका बिल्कुल गलत है। ऐसे तथ्यों को और ऐसे पाठ्य कर्मों में से इन चीजों को निकालना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इतिहास को कहीं ना कहीं धूमिल करती हैं और इतिहास में जो जागरूक महिलाएं हैं उनकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करती हैं। और खासकर मैं महिलाओं से भी अपील करना चाहूंगी जो सोशल मीडिया पर लगातार होली की शुभकामनाएं देना शुरू कर रही हैं, क्योंकि हार पर जीत का जश्न, आप किसकी जीत का जश्न मना रही है, किस चीज की बधाई दे रही है? उस महिला की जो कि आपकी ही जाति की आती है। आप भी एक महिला, आपके घर में भी महिलाएं हैं। अगर इस तरह का जघन्य अपराध आपके घर की बहन बेटी या आपके खुद के साथ में हो, तो मुझे बताइए क्या तब भी आप इस तरह के त्योहारों को मनाएंगे? और साथियों, लगातार इस देश में कुछ विशेष वर्ग के लोग रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास को धूमिल करने का काम किया और लगातार कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में से बहुत सारी चीजें जागरूक लोग निकाल कर लाते हैं और हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि उन चीजों को हम आपके सामने रखें। और साथियों, मैं आपके सामने बहुत बड़े सवाल छोड़कर जा रही हूं। सोचना आपको है, क्या आपको अपने घर की बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुए इन गंदे त्योहारों को मनाना है या एक नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना है? और साथियों, अब तक जितनी भी बातें मैंने बताई कि इस होली त्योहार के पीछे जो घटना है वो घटना क्या दर्शाती है और क्या आपको सीख देती है, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आपको इसको किस दिशा में और किस आधार पर जाकर सोचते हैं। मैं समस्त भारत देश के नागरिकों से अपील करूंगी और खासकर अपनी महिला जाति से अपील करूंगी कि ऐ मेरी मातृशक्तियों, इस गंदे त्योहार को मनाना आप बंद करें, क्योंकि ये त्योहार आपके लिए नहीं है बल्कि आपकी हार पर दूसरे लोग जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं, जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो कि मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो लगातार आपकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो आपको सोचना है कि सही मायने में आपको जो होली जैसे त्योहार है इनको मनाना है या इनसे कुछ प्रेरणा लेकर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से